बिहार में चुनाव होने हैं और तेजस्वी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके इसी सपने पर पानी फिर गया है। एक तरफ बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक, दूसरी तरफ तेजस्वी को सीएम बनने की चिंता। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया। दरअसल बिहार की सियासी फिजाओं में यही खबर है कि तेजस्वी को कांग्रेस किसी भी कीमत पर सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेगी और ये क्लियर भी कर दिया कि सीएम का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम चेहरे को लेकर कई सवाल हैं। लोकसभा चुनाव में लालू यादव की ओर से कांग्रेस के साथ खेले गए खेल जैसी अटकलें अब फिर से लग रही हैं। इस बार मामला विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर अटक गया है। आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव भी खुद को सीएम फेस बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक चुप्पी साध कर बैठी है। इस बीच एक बड़े कांग्रेसी नेता ने साफ किया है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगा। हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसकी आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस को जनता का पूरा समर्थन मिला, ऐसे दावे कांग्रेस भी कर रही है। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि इससे उत्साहित होकर कांग्रेस गठबंधन से राज्य में 70 सीटों की मांग की जा रही है। इन सीटों में उन सीटों पर भी फोकस है जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस मन मुताबिक सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। सूत्र कहते हैं इसी के चलते कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले की अगर बात करें तो पटना पहुंचे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने लालू यादव की टेंशन बढ़ाने वाला बयान दे दिया। महागठबंधन में क्या तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे? इस सवाल के जवाब में DK शिव कुमार ने साफ कहा, इंडिया गठबंधन में सीएम का चेहरा तो कांग्रेस अध्यक्ष ही तय करेंगे। इस बीच आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट बंटवारे की रणनीति, वोटर लिस्ट विवाद, विपक्षी एकजुटता जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है। लेकिन बैठक से पहले ही सीएम चेहरे को लेकर दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयानों ने गठबंधन की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस की नेता हैं अलका लांबा, जिन्होंने कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा बताते हुए ये साफ किया कि फिलहाल सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की चर्चा प्राथमिकता पर है। मुख्यमंत्री का चेहरा आखिरी चरण में तय होगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अभी गठबंधन सीट बंटवारे और मजबूत उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रहा है। मुख्यमंत्री पद का फैसला अंत में होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता के इस बयान से आरजेडी को तो राहत मिली है, जबकि कांग्रेस ने संकेत भी दे दिया है कि वो गठबंधन की राजनीति में तालमेल बनाकर चलना चाहती है। मगर ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी को ही सीएम उम्मीदवार मान लिया है? कांग्रेस के मुताबिक 2023 में तेलंगाना में भी इसी तरह की एक सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी वहां सत्ता में आ गई। भले ही उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव हुए थे जिसमें पार्टी को हार मिली, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि तेलंगाना में उनकी जीत में इस बैठक का बड़ा हाथ था। अब पटना में ये बैठक करके कांग्रेस एक तरह से अपने सहयोगी दलों पर, खास तौर से आरजेडी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, इस बार 60 से 66 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन राहुल गांधी अब कांग्रेस को मजबूत बनाने की नीति पर चल रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गए। दिल्ली में भी खुद के दम पर चुनाव लड़ा। अभी तक कांग्रेस ने राज्य में तेजस्वी को बतौर सीएम मानने पर मुहर नहीं लगाई है। अब इसी बीच आरजेडी ने एक सॉन्ग जारी किया है, तेजस्वी को अपने वीडियो का चेहरा बनाया है। इस वीडियो में बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी के 17 महीने के काम को दिखाया गया है। वीडियो में तेजस्वी के काम को ऐतिहासिक कहा गया। आरजेडी ने इस वीडियो के जरिए ये भी बताने की कोशिश की कि उसे ना तो सत्ता की लालसा है, ना कुर्सी की भूख, पर जिस तरह से वीडियो में तेजस्वी को प्रमुखता दी गई है उसका मकसद साफ है। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया। चुनाव की घोषणा होने से पहले इसे कांग्रेस पर दबाव की रणनीति मानी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।